हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और आज हम देखिए जो 12th की बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं। कल हमने क्या बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, द्विबीजपत्री पौधे के जो भ्रूण का विकास हुआ करता है उसको हमने कल आपको विधिवत तरीके से समझाया था और आई होप आपने भी उसको विधिवत तरीके से समझ लिया होगा। आज देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है आपका ये, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म हुआ करता है तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज इसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है कि मैंने आपको बताया था कि जब पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद क्या हुआ करता है, एक त्रिगुणित संरचना बनती है। एक त्रिगुणित संरचना बनती थी, उस त्रिगुणित संरचना को हम लोगों ने नाम दिया था भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, जान लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनमें द्विनिषेचन क्या हुआ करता है, एक प्रमुख लक्षण हुआ करता है। द मेन फिनोमिनन्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज एंजियोस्पर्म प्लांट। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ए ट्रिप्लाइड या ट्रिपल्स, या कह सकते हो कि ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। इन बट केस ऑफ एंजियोस्पर्म और इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, the endosperm produced of the before fertilization which are haploid structures। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, जान लीजिएगा। मैंने बताया क्या कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंलयन के बाद होता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। द्विसंलयन के बाद क्या बनता है, युग्मनज, और युग्मनज से जिसको जाइगोट कहते हो, और जाइगोट से किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का। फिर आगे बताया गया कि भ्रूण को विकास के यह एक त्रिगुणित रचना होती है। एंडोस्पर्म्स आर ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर्स which are nutrient provide to the development of embryo during to the development of embryo। यह भ्रूण को विकास के दौरान क्या किया करती है, न्यूट्रिशन प्रदान किया करती है। और फिर जो एक जीके का क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिएगा। अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का विकास निषेचन के पूर्व होता है। इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज बिफोर फर्टिलाइजेशन which are haploid structure in case of जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा। देन आई होप आपको बताते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। आवृतबीजी पादपों में विकास के आधार पर इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट एंडोस्पर्म्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स, फॉर एग्जांपल से कैप्सेला। सेकेंड इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म, फॉर एग्जांपल आपका जो होता है नेस्टियम, या इसको हम लोग धतूरा भी कहते हैं। और थर्ड जो हुआ करता है वो माध्यमिक भ्रूणपोष या हेलोविलियल एंडोस्पर्म, फॉर एग्जांपल एलिमुरस। तो ये पूरा एक टॉपिक आपको कंफर्म हुआ होगा। तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूण जो विकास के आधार पर भ्रूणपोष को निम्न भागों में बांटा गया है। केंद्रीय भ्रूणपोष, आगे इसका डिटेल आप जब पढ़ते हो कभी तो मिलता है। कैप्सेला में मैंने केवल आपको जानकारी के लिए इतना बता दिया। कोशिकीय भ्रूणपोष धतूरा होता है, माध्यमिक भ्रूणपोष जो होता है ये एरिमुरस में पाया जाता है। इसके अलावा भी भ्रूणपोष होते हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप के भ्रूणपोष हुआ करते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिए। इसके बाद मैंने क्या बताया कि एक बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहा किया करता है कि भ्रूण कोष क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है। कोष और पोष दोनों में अंतर है, जान लीजिएगा। कोष माने होता है स्थान और पोष माने मैंने बताया था न्यूट्रिशन या पोषण देने वाला। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोसैक, उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। तो दोनों में अंतर हुआ करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा था जब बीजांड की संरचना, तो बीजांड की संरचना में मैंने बताया था भ्रूण कोष एक थैलेनुमा पैक लाइक स्ट्रक्चर था, वो भ्रूण कोष था। और भ्रूणपोष तो अभी आप पढ़ ही रहे हो कि भ्रूणपोष आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन में जो त्रिसंलयन होता है उसके बाद बना किया करता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया यहाँ पे, भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर। तो देखिए ये एक अगुणित संरचना होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके निषेचन के कब बना होता है, पूर्व। और ये कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती है। त्रिगुणित का मतलब क्या होता है, n मेल का होता है और 2n जो होता है वो ध्रुवीय केंद्रक का होता है। तो n + 2n के मिलने से ये बनी होती है, इसलिए इसको ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और यह निषेचन के पूर्व निर्मित होता है, जान
लीजिए यह निषेचन की क्रिया के पहले बनता है और यह निषेचन की क्रिया के पश्चात। भाई द्विनिषेचन होता है तभी तो बनता है, तो ये निषेचन की क्रिया के क्या होता है, पश्चात बनता है। एकदम सिंपल सा अंतर है। यह बीजांड के अंदर पाया जाता है। जब मैंने बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसी बीजांड में ही बताया था कि बीजांड में एक थैलेराइम स्ट्रक्चर होता है, उसी को बीजांड कहते हैं, सॉरी भ्रूणपोष कहते हैं। और फिर यह बीज के अंदर संचित रहता है, क्योंकि ये बीज को क्या करता रहता है, पोषण प्रदान करता रहता है। और अगली चीज, इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। कितना बढ़िया सा समझा, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से कि इसमें क्या हुआ करता है, भोजन संचित नहीं रहता है और इसमें आपका भोजन क्या रहा किया करता है, संचित रहता है। इसमें फूड मटेरियल आपका क्या रहता है, स्टोर्ड रहा किया करता है। और अगला जो सबसे बेसिक एकदम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशिकाएं एकदम ऊपर, जब आपने डायग्राम कहीं देखा होगा इसका, तो जब ऐसे आपने बनाया था तो यहाँ पे प्रतिमुख कोशिकाएं थी, ये आपने देखा था, ध्यान दीजिएगा। और फिर अंड कोशिका, ये आपकी सहायक कोशिका, इसी के ऊपर अंड कोशिका थी, और फिर सहायक कोशिका, अंड कोशिका, और बीच में यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका। इतनी चीजें पाई जाती हैं किसके अंतर्गत, भ्रूण कोश के अंतर्गत। बात कुछ समझ में आ रही है अब आपको? तो भ्रूण कोश में प्रतिमुख कोशिकाएं, अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होता है। और फिर बताया जा रहा है कि भ्रूण कोश में इस प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं क्या होती हैं, नहीं पाई जाती है। और इसका निर्माण जो हुआ करता है वह केवल आपकी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। देखिए अब हम क्या बताया किया करते हैं, भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर के बाद जो अगला टॉपिक हम आपको बता रहे हैं बीज के बारे में। बीज क्या हुआ करते हैं, बीज कितने प्रकार के हुआ करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि पहले भी ध्यान दीजिएगा, जब निषेचन की क्रिया के बाद मैंने परिवर्तन बताया था, तो आपको फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब पौधों में निषेचन की क्रिया हो जाया किया करती है तो वही बीजांड जो हुआ करता है वो जब विकसित हो जाता है तो बीजांड विकसित होकर के क्या किया करता है, किसका निर्माण कर लेता है, बीज का निर्माण कर लेता है। और बीजांड के जो चारों तरफ पाई जाने वाली जो आवरण था, जिसको अध्यावरण परतें कहा किया करते थे, वो अध्यावरणीय परतें जो हुआ करती हैं वो क्या बना लिया करती हैं, बीजा आवरण या बीज चोल या सीड कोट का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। कुछ लोग तो एकदम सीधा सीधा कह देते हैं कि पौधों में निषेचन की क्रिया से बना अंतिम जो उत्पाद हुआ करता है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इन एंजियोस्पर्म प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सीड। जो द्विबीजपत्री पौधे या सॉरी आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है उसे भी हम लोग बीज कहा किया करते हैं, और जिसमें उस पौधे का समस्त लक्षण क्या रहता है, निहित रहा किया करता है। तो देखिए द्विनिषेचन की क्रिया के पश्चात बीजांड विकसित होकर के बीज का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अगर आपसे कोई पूछे बीज क्या है तब, और बीजांड के दोनों आवरण, बीजा आवरण या सीड कोट का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने जो एंडोस्पर्म आपको बताया था कि जो जब भ्रूण का विकास होता रहता है तो वो भ्रूण के विकास के दौरान क्या किया करता रहता है, भ्रूण पोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो जब वो न्यूट्रिशन देता है भ्रूण को, तो कुछ पौधों में क्या हुआ करता है कि न्यूट्रिशन जब पोषण देता रहता है भ्रूण के विकास के दौरान, तो भ्रूण पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो उस बीज में भ्रूण रह ही नहीं जाता है, भ्रूणपोष। और जब उसमें भ्रूणपोष रह ही नहीं जाता तो इसीलिए उसको हम लोग अभ्रूणपोषी, आ माने अनुपस्थित, भ्रूणपोष माने भ्रूणपोष, मतलब कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, अभ्रूणपोषी बीज। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक अभ्रूणपोषी और दूसरा भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, माने अनुपस्थित, अर्थात जो भ्रूण के विकास के दौरान पूर्ण रूपेण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उपयोग में ले लिया जाता है। तो इसीलिए उसमें भ्रूणपोष क्या होता है, अनुपस्थित पा रहता है। तो इसीलिए उसको हम लोग अभ्रूणपोषी बीज कहा किया करते हैं। और ज़्यादा करके जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जैसे चना है, मटर है, इन सब में क्या हुआ करता है, अभ्रूणपोषी बीज
पाए जाते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा आप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, भ्रूणपोषी बीज। भ्रूण का मतलब है भ्रूण जो होता है पोष, भ्रूणपोष मतलब भ्रूण से पोषण प्राप्त करने वाला बीज, अर्थात ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष क्या होता है, उपस्थित होता है, पाया जाता है। और इसका मतलब यह है कि जब भ्रूण का विकास हो रहा था तो भ्रूणपोष पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ था, पूर्णतः वो उपयोग में नहीं लिया गया था। और जब पूर्ण रूपेण वो उपयोग में नहीं लिया गया था तो उसमें वो बीज में रहता है, तो इसीलिए उसको हम लोग भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जान लीजिए। और जो नारियल का व्हाइट कलर का पार्ट होता है वो भ्रूणपोषी ही होता है। गेहूं में जो पाया जाता है जिससे आप आटे बनाते हो वो भ्रूणपोषी ही होता है, ये जान लीजिएगा। अगर भ्रूणपोष का एग्जाम्पल नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पे आगे मैंने बताया क्या नोट्स में, देखिए आपके क्या लिखा गया, अभ्रूणपोषी बीज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इनमें बीजों में क्या होता है, भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, जो भ्रूण के विकास के दौरान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भ्रूण जान लीजिएगा, भ्रूणपोष। और जैसे द्विबीजपत्री पादप, चना है, मटर है, दालें हैं, सेम है, इन सब में क्या होता है, बीज के अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको अभ्रूणपोषी बीज कहा किया करते हैं। और दूसरा है भ्रूणपोषी बीज एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन बीजों में भ्रूणपोष क्या होता है, उपस्थित होता है, पाया जाएगा, जान लीजिएगा। क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि वो पूर्ण रूप में समाप्त नहीं रहता है। तो देखिए जो भ्रूण के विकास के दौरान पूर्णतः नष्ट नहीं होता है, जैसे एक बीजपत्री और फिर आपका क्या हुआ करता है, मक्का हुआ करता है, ये जान लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने आज आपको एक बढ़िया सा टॉपिक पूरा विधिवत समझा दिया। आपने पढ़ा क्या, सबसे पहले भ्रूणपोष का विकास पढ़ा, भ्रूणपोष के प्रकार पढ़ा, फिर भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर पढ़ा, फिर बीज क्या होता है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बताया। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा, आप इसकी एक बढ़िया सी नोट्स बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।